ओम शांति। आज दिनांक 14 अगस्त 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 13 फरवरी 1992 को हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। वरदान में बाप दादा बोले, स्मृति के महत्व को जान अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भाव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को अविनाशी तिलकधारी भाव का वरदान देते। वरदान में बाप दादा कहते, स्मृति के महत्व को जान अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भाव। डिटेल में बाप दादा कहते, भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसी स्थिति जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अर्थात आज बाप दादा हम बच्चों को तिलक की गुह्य परिभाषा बताते। बाप दादा कहते, भक्ति मार्ग में भी तिलक का बहुत महत्व है। जब कोई राज्य सिंहासन पर बैठता है, राज्य भार प्राप्त होता है, तो उसे तिलक लगाते हैं। सुहाग की निशानी भी बाप दादा कहते तिलक है, और भाग्य की निशानी भी तिलक है। इसी प्रकार ज्ञान मार्ग में तिलक का महत्व है, लेकिन स्मृति के तिलक का महत्व है। स्मृति अर्थात हम बच्चों को पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हमारे जन्मों की स्मृति कराते हैं, हमारे श्रेष्ठ कुल की स्मृति कराते हैं, हमारे श्रेष्ठ स्वरूपों की स्मृति कराते हैं। तो यही स्मृति ज्ञान मार्ग में महत्व रखती है कि हम नर से नारायण बने थे और फिर बन रहे हैं। हम अपने हर स्वरूप में पवित्र थे, तो अब पवित्रता की धारणा बाप दादा हमसे कराते हैं। तो स्मृति दिलाकर बाबा हम बच्चों को ऐसे तैयार करते जैसे हम भक्ति मार्ग में कई नाटक मूवियां देखते हैं। जैसे हनुमान को जामवंत ने स्मृति दिलाई कि तुम एक छलांग में सारा समुद्र लांग दोगे, तो वह एक छलांग में लंका पहुंच गए। ऐसे ही बाबा हमसे कहते, इस कलयुगी पतित दुनिया में आकर हमें अपना बच्चा बनाते और स्मृति दिलाते कि तुम भविष्य देवी देवता पद को प्राप्त करने वाले आत्माएं हो, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो, तुम सतयुग के देवी देवता हो। तो ऐसी स्मृति जो हमें कभी सोचा ही नहीं था, अब बाबा आकर स्मृति दिलाते और उसे प्राप्ति करने की विधि भी बताते। इसीलिए बाबा कहते, ज्ञान मार्ग में स्मृति के तिलक का महत्व है, भक्ति मार्ग में राज्य भाग के तिलक का, सुहाग के तिलक का और भाग्य की निशानी के तिलक का महत्व है। आगे बाप दादा कहते, अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। पहली है स्व की स्मृति, दूसरी है बाप की स्मृति और तीसरी श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत बेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। तो श्रेष्ठ स्थिति बनाने का आधार बाप दादा कहते स्मृति। सुबह सुबह अमृत बेले से रात तक की बाबा हमें श्रीमत देते।
पर अमृत बेले सुबह सुबह पवित्र समय शुद्ध समय बाप दादा कहते 3 स्मृति का तिलक लगाओ। एक तो स्व की स्मृति हो कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं शांति धाम की वासी हूँ और मैं ही आत्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाली हूँ। तो यही स्मृति संपूर्ण और श्रेष्ठ बनाती। दूसरी स्मृति बाप दादा दिलाते परमात्मा पिता की कि तुम बच्चों का पिता स्वयं भगवान निराकार परमात्मा है। वही परमात्मा जो गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर, गति दाता, सदगति दाता, जो दिखने में बिंदु है, गुण ज्ञान तथा शक्तियों में सिंधु है। तो ऐसे सिंधु पिता की हम संतानें हैं। तो हम इस स्मृति के आधार पर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तीसरी स्मृति बाप दादा दिलाते श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति इसलिए बाबा दिलाते कि ड्रामा में जो भी आपके साथ परिस्थिति आती है, ड्रामा का कोई भी सीन आता है, तो उस सीन में आपको घबराना नहीं है। अचल अडोल रहकर बाबा जो श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करने से आप बच्चे श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करते हो। तो यही स्मृति हमें संपूर्ण एवं संपन्न बनाती। तो बाप दादा कहते हैं अमृत बेले 3 स्मृतियों का तिलक लगा लो तो श्रेष्ठ स्थिति सदा के लिए बन जाएगी। स्लोगन में बाप दादा कहते सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। हम सबसे पहले संकल्प का बीज बोते हैं। संकल्प का जब व्रत बनता है तो बार बार जब वही संकल्प दृढ़ता से होता है तो उसकी चैन बन जाती है। अर्थात व्रत से वृत्ति का निर्माण होता है और वृत्ति से वायुमंडल का निर्माण होता है। और वायुमंडल जब पावरफुल हो गया, अच्छा हो गया, तो उसके अंदर हम स्वतः और सहज अच्छे बन जाएंगे। उसके वायुमंडल के अंदर जो भी आएगा उस प्रभाव से वह भी अच्छा बन जाएगा। बाप दादा आज हम बच्चों को अव्यक्त वाणी में अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार बताते कि इस जन्म का परमात्म प्यार, तो इस जन्म अर्थात यह जो हमें ब्राह्मण मर्जीवा जन्म पिता परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है। जो बच्चे पिता परमात्मा की स्मृति में लीन होते हैं, लवलीन होते हैं, लगन में मगन होते हैं, एक व्रता होकर रहते हैं, एक पिता परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं, एक पिता परमात्मा स्नेह के सागर के सदा समीप होते हैं, तो बाप समान स्नेह के सागर हम भी बन जाते हैं, प्यार से भरपूर बन जाते हैं। ऐसा प्यार भरपूर हमारे पास अखुट खजाने के रूप में इकट्ठा हो जाता है कि हम सर्व आत्माओं के प्रति स्नेही बन जाते हैं। जिस प्रकार हमारा पिता परमात्मा स्नेह के आधार पर हम बच्चों का परिवर्तन कर देता है और हम बच्चे उसी स्नेह के आधार पर त्याग तपस्या के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाप दादा कहते तुम बच्चे ऐसे मास्टर स्नेह के सागर बन जाते हो कि इस 21 जन्म तो अखुट खजाना स्नेह का प्यार का होता ही है। उसके साथ साथ फिर आपकी जड़ मूर्तियां सबको प्यार बांटती हैं और अंत समय में भी, अंत जन्म में भी तुम्हें पिता परमात्मा का प्यार प्राप्त होता है। तो स्नेह के सागर पिता की हम संतानें हैं। हमें एक पिता परमात्मा को सदा साथी सहयोगी बनाकर रखना है।
क्योंकि बाबा हमें संन्यास धारण नहीं कराते, घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनने की श्रीमत देते, साथ में कर्म योगी बनने की युक्ति बताते कि हर कर्म करते, उठते बैठते चलते सोते खाते हर समय बाबा को साथी बना लो। क्योंकि बाबा का साथ मत अनुभव करो, साथी बनाकर उसे मददगार बना लो। क्योंकि साथ छूट जाता है जब किसी को काम आता है तो वह भूल जाता है, पर तुमने अपना मददगार उस पिता को बना लिया। हर काम करने से पहले उस पिता को बुला लिया, साथी बनाकर काम किया, तो बाबा कहते हर कार्य में तुम बच्चों को सफलता स्वतः और सहज प्राप्त हो जाती है। बच्चे बाप दादा से लव करते हैं, पर बाप दादा कहते लव अकेला नहीं करना है, लव लीन हो जाना है, लव में लीन हो जाना है। सागर के ऊपर गोते नहीं लगाना है, सागर की गहराइयों में समा जाना है। यही स्थिति बाप दादा कहते वे लोग भक्ति मार्ग में ज्योति ज्योत समाया आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसे कहते हैं। और हम बच्चे जीते जी मरकर उस पिता परमात्मा के लव में लीन होकर मास्टर स्नेह का सागर बन जाते हैं, बाप समान बन जाते हैं। तो बाबा जो लक्ष्य हमें देते हैं, हम उस लक्ष्य के समान लक्षण धारण कर संपूर्ण संपन्न प्रेम के सागर, रहम के सागर, दाता की संतान दाताएं बन जाते हैं। तो ये थे बाप दादा के महावाक्यों की कुछ विशेष शिक्षाएं। अच्छा, ओम शांति।